सो तुम पढ़ाई खत्म करते हो, धंधे में घुस जाओ। एंड दूसरा एक और बात है सुजीत जी, when you enter your own family business, you are allowed to learn from all aspect. धंधे के 4 एस्पेक्ट है, 4 स्तंभ है, पीपल, मनी, कस्टमर, ऑपरेशंस। अब देखो तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। करेक्ट। इन चारों 4 पासा को सीखने के लिए अपने खुद के धंधे में ही घुसना पड़े, क्योंकि तब भी हम डैड को बोल सकते हैं, डैड मैंने ये अकाउंट काफ़ी समझ लिया है, पर मैं एक बार फैक्ट्री जाके बैठो उधर अपना फैक्ट्री में रमेश भाई करके हैं, वो आपको संभाल लेगा, हो गया काम। तो ये 4 एस्पेक्ट अपने धंधे में बेस्ट सीख सकते हैं, तो दैट इज व्हाट इज द पर्पस। एंड फिर अब 3 साल 2 साल 1 साल जो पकड़ आनी थी वो आ गई, फिर अब जाके पढ़ो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाहर कहीं जाओगे पढ़ने के लिए, दे माइट गिव यू Sujit, welcome. You're here to be a part of the company, right? Yeah, thank you very much. Okay, your dad actually gave me a reference. Yeah, so we'll give you the sales department. Okay, be a part of it and do some sales. You'll enjoy that. खत्म। बेचारा 1 साल तक सेल्स डिपार्टमेंट में जाएगा एंड सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ करेगा ये ईमेल से परमिशन लेने का पूरा फॉर्मलाइज्ड कल्चर आ जाएगा। अपन बाकी के 3 एस्पेक्ट को तो देख ही नहीं पाएंगे। So it's advisable to get into your own business at the earliest possible. वो आपके लिए भी एप्लीकेबल। आपने थोड़ी देर पहले बोला ना कि 10 साल में आपका बेटा आएगा बिजनेस में उसको अभी भेज दो, बोलते बेटा तेरे को ये B2C में करना है, B2B चॉइस तेरी है। तुम्हारे पास तो एक्चुअली अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना, तो B2C में जाना है कि B2B में जाना है। मैं आपको एक सच बताऊं सुजीत जी, मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सीरियसली सोचो कि आपके इस प्रोडक्ट से ये इंक जो बनाते हैं, आपने बोला कौन सा इंक बोलते हैं? अल्कोहल इंक। हाँ वही, तो जो अल्कोहलिक इंक है जिससे आपने बोला कि फूंक लगा के लोग डेवलप करते हैं, वंडरफुल, यू नो, with one more addition in the business by your son or daughter, whoever it is who joins the business, you can also get into specialized type of exhibitions which could be a line extension to your existing business. Correct, yeah, possibilities are limitless. Exactly. Once you have the team to and आपने ही अभी एडमिट भी करा नहीं, क्योंकि आपका पुराना बिजनेस तो B2B है, तो आप नए B2C में आए हैं, तो you already have done one extension of what it is, right? Correct. तो वो इसका भी आगे जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। बढ़िया। आई थिंक माय नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन आपके लिए यह है कि आजकल ये जो टर्म आप काफ़ी सुनते होंगे प्रोफेशनल्स, कि लोग चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनली ड्रिवन है, बहुत है नहीं पर बोलना मजा आता है कि वी आर प्रोफेशनली रन। तो हर कंपनी लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज हैविंग अ CEO, प्रोफेशनल CEO इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या लगता है कि कैसे और किस टाइम पे एक कंपनी ने वो सोचना चाहिए, और सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए? स्ट्रेट आंसर इज सोचना चाहिए। ओके, एंड ये प्रोफेशनल वर्ड आपने बोला ना, एकदम सही है कि वो बजवर्ड है। जब रियलिटी ये है कि आप एक समझो, क्या आप सब काम कर सकते हो? नहीं। वेरी गुड, दो मस्त आदमी हो आप, एकदम मस्त आदमी हो, आपने मस्त एडमिट कर लिया। इनफैक्ट अपन इस हॉल में बैठे और ये रिकॉर्डिंग हो तो भी हम दोनों से ना होएगा जब तक भाई ने हेल्प नहीं किया। टिंटू नहीं होगा, हाँ, टिंटू नहीं होगा तो हेल्प नहीं होएगा, बराबर। तो ही इज ए प्रो इन दिस, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, बराबर। कहने का तात्पर्य क्या है कि दूसरे व्यक्ति की मदद तो चाहिए ही चाहिए। अब वो प्रोफेशनल मतलब जिसको पगार देते हैं वो प्रोफेशनल बंदा आता है। अब उसमें आपके धंधे में कोई बंदा काम करता है एंड नेचुरली ग्रेजुएट्स टू बिकम अ लीडर इन टर्म्स ऑफ टेकिंग अ डिसीजन, और फिर आप उसको जनरल मैनेजर या CEO जैसा कोई खिताब देते हो तो कुछ गलत नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं कि इट्स अ बिग वर्ड, सो देयर आर लाइक बिग नेम्स एसोसिएटेड विद बिग पावर एंड एवरीथिंग। ओके, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आप ऑनेस्ट आंसर देना। क्या आपकी कंपनी में ऐसा हुआ है कि एक आदमी जो प्यून की तरह ज्वाइन किया था आज सीनियर पोजीशन पे है ना? बिल्कुल। देखो क्यों, वो तो प्यून था, एक टाइम पे पानी देता था, आज किधर है? राइट। मैंने देखा है, मैंने अनगिनत कंपनी में देखा है। इनफैक्ट मेरे डैड की खुद की कंपनी में, मतलब माय डैड इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो उनके यहाँ देखा है कि द पर्सन हु जॉइंड एज जस्ट ए प्यून आज वो किधर पहुंच गया है। मैं उसको हमेशा IT हेड बोलता हूं, क्योंकि वो
क्या कहते हैं 10th पास या 12th पास नहीं है, लेकिन उसको आईटी में इतना शौक था कि इतना मस्त काम करता है वो, कंप्यूटर वगैरह ना फटाफट फर्राटेदार हैंडल कर लेता है, विच परहैप्स मेनी ऑफ अस कैन नॉट डू. पॉइंट इज they become so is sort of now a professional. आपके एब्सेंस में सब काम हो जाएगा. करेक्ट. So getting somebody to do something for you. I'm going back to the conversation before we started this podcast जहाँ आप कह रहे थे ना कि वो the छोड़ने का the owner finds it difficult to leave. Actually तो छोड़ना है तो सबको छोड़ना है. नहीं स्टेजेस हैं. अच्छा, प्लीज एक्सप्लेन. अभी मैंने कर रहा था ना वही कि आपने एक आदमी को लेके वो जनरल मैनेजर बना दिया, तो आपको इतना पक्का हो गया कि भाई ऑफिस ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी स्ट्रेस नहीं लेना है. सो दैट्स योर स्टेज 1 अचीव्ड. एंड फिर आप ऑफिस 6, 8, 10 वीक तक आए भी नहीं, वो बंदा आपको कहीं फोन कर दिया, सुजीत सर ये हो रहा है, हाँ कोई नहीं चलो ठीक है, दैट्स ओके. सो यू नो स्लोली एंड ग्रेजुअली गेटिंग स्ट्रेस्ड ऑफ ऑन दैट. उतने में तुमको मालूम पड़ता है कि यार हमारा जो नेशनल हेड सेल्स जो नॉर्थ में बैठता है ना, इज डूइंग फिनोमिनली वेल. या फिर अपने यहाँ को दूसरा कोई अच्छा कर रहा है, एक दिन उसको बुलाते हैं, कैसा चल रहा है सर, एंड जो तुमसे जो बात करता है ना वो तुमको लगता है कि इज टॉकिंग मोर लाइक अ बिजनेस सेंस पर्सन, नॉट जस्ट एन एम्प्लॉय सेंस ऑफ ए पर्सन. तो तुम उसको बोलते हो एक काम करो ना, तुम पूरा ही सेल्स देख लो. तो मतलब यू नो यू कैन एक्चुअली रिप्लेस मी एज सेल्स. मैं सेल्स देखता हूँ तो अभी तुम देख लो. हाँ सर लेकिन आई कांट डू अलोन, मतलब मुझे आपका थोड़ा मदद चाहिए होगा. हाँ मतलब मैं हूँ, लाइक मैं रहूँगा, इट्स जस्ट दैट कि तुम इंडिपेंडेंटली जितना कर सको उतना करो. एंड तुम उसको बिना बताए धीरे से मार्केट में कम जाना शुरू करते हो, वही ज़्यादा घूमता रहता है, उसका ट्रैवल बिल भी बड़ा आता है. तुम जाते थे तो शायद तुम होटल में रह लेते थे और इतना खर्चे में निपट जाते थे. कभी कभार ऐसी सिटी में गए तो अपने फ्रेंड क्या रुक लिए, मतलब यू आर एडजस्टिंग. इसमें थोड़ा बिल भी ज़्यादा आने लगा तो तुमको थोड़ा हर्ट हुआ, बोले यार खर्चा ज़्यादा हो रहा है, मैं तो जाने भी कम हुआ ये. लेकिन कहीं ना कहीं तुमने ये देखा कि नाउ दैट यू आर गेटिंग फ्री, यू आर एबल टू फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज. करेक्ट. यू आर एबल टू फाइंड न्यू थिंग. उतने में वो तुमको फोन करता है, सर इस बार आप पार्टी दोगे कि नहीं. क्या हुआ सर, आपको याद है आप हैदराबाद गए थे वो शर्मा को मिलने. बोले हाँ. बोले वो शर्मा को मैंने क्लोज कर दिया है. सर आज तक आप नहीं कर पाए, मैं किया सर. बोले मेरे को तो मालूम ही था, तो मेरा वो शेर है जो जीतेगा. यू अंडरस्टैंड द होल थिंग नाउ. He slowly graduated into the sales, molded into that role. तो अभी नया टैग लगाना शुरू करो, आपके जनरल मैनेजर को बना दो CMO, अरे CAO, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. हो गया बंदा ऊंचा, उसको बना दिया हमने तुमने CSO, चीफ सेल्स ऑफिसर. अभी इन दोनों को ध्यान रखने के लिए तुमने एक और जन को रख दिया CEO. देखो प्रोफेशनल्स मतलब हमारा काम जो दूसरे लोग करेंगे, हमको ओवरनाइट कुछ नहीं छोड़ना है सुजीत जी, बिकॉज हम छोड़ भी नहीं पाएंगे और वो लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे. इट्स नॉट अ सिंपल रिले रेस जिसमें एक बैटन आपके हाथ में आया और उसने हाथ से लेके निकल लिया. नो नो नो.